देखो, आज आप अगर दुनिया की तरफ देखते हो, हर एक घर में आपको क्या दिखाई देगा मालूम है? हर एक के पास चिंता दिखाई देगी। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि चिता और चिंता में एक ही फर्क होता है। चिता जो होती है, चिता वो मरने के बाद जलाती है, और चिंता जो होती है वो पूरे जिंदगी भर जलाती है। ये जो चिंता है ना, ये इंसान करता है। मेरा कैसा होगा, बच्चों का कैसे होगा, परिवार का कैसा चलेगा, कुछ प्रॉब्लम आए तो भविष्य में क्या करेंगे, ये सारी चिंताएं लेकर जी रहा है। बीमारी आ गई तो, पैसा खत्म हो गया तो, सारी चिंताएं, चिंता में डूब गया है। और चिंता निकालने के लिए कुछ मार्ग भी उसको नहीं मिल रहा है। पूजनीय दादाजी कहते हैं, चिंता को हटाएंगे कैसे, है कि नहीं? हर एक इंसान उसी चिंता में डूबा है, इसलिए उसके आँख, उसके चेहरे का नूर चला गया है, सूरत रोती दिखती है। क्योंकि जिसको टेंशन है, उसका चेहरा देखो कैसा हो जाता है। चिंता कैसे हटाए? दादाजी बोलते हैं, एक कहानी समझाते हैं कि एक राजा था। वो जो हमारे यहाँ उसको पेशवा कहते हैं, पेशवा होके गया हमारे यहाँ पे। तो जो राजा था, वो हाथी पर बैठकर हाथी पर बैठकर उसके राज्य में चक्कर मारता था कि राज्य में हालचाल कैसा है, क्या चल रहा है। तो वो सब देखता था। तो रास्ते में जाते जाते बहुत सारी मंदिर थी भगवान की, बहुत सारे मंदिर। अब हर एक मंदिर को दर्शन करने के लिए उतरना ठीक नहीं था, क्योंकि 100-200 मीटर, आधा किलोमीटर के अंदर हर एक जगह जगह पे मंदिर, तो कितने बार उतरेंगे? तो वो क्या करते थे, ऊपर से ही दर्शन करते थे, ऊपर से ही नमस्कार करते थे और आगे चलते थे। तो ऊपर से ही नमस्कार करते करते आगे जाते थे, हाथी पे बैठ कर ही। तो एक जगह पे हनुमान जी का मंदिर आता है। अब हनुमान जी का मंदिर आता है तो वो कोई उतरते नहीं ऊपर से, कितनी बार उतरेंगे ना, मैंने बोला ऐसा। तो दिल में श्रद्धा है, इसलिए ऊपर से नमस्कार करके निकलते हैं। और जब निकलना होता है, तब उनको महसूस होता है कि हाथी आगे नहीं चल रहा है। तो उसका जो माउथ होता है वो उसको आगे चलाने के लिए ट्राई करता है, कोशिश करता है, पर हाथी टस से मस नहीं होता है, वहां से हिलता ही नहीं है। तो जो राजा होता है वो पीछे देखता है, क्या बात है, हाथी क्यों नहीं चल रहा है? पीछे देखता है तो क्या देखता है कि एक आदमी ने हाथी की पूंछ पकड़ कर रखी है। तो वो इतना आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बोले, आदमी में इतनी ताकत है, हाथी को पकड़ के रखा है, हाथी हिल नहीं रहा है। तो बहुत खुश भी हो जाते हैं दिल में, अंदर से अंदर, इतना ताकतवर आदमी, बाप रे। वो हाथी को हिलने नहीं देता, जाने नहीं देता है, पूंछ पकड़ के रखी है, इतनी ताकत। तो पेशवे जो होते हैं, राजा जो होता है, वो नीचे उतरता है, हाथी के नीचे उतरता है।
और पूछता है कि हाथी को क्यों रोका है तूने, जाने क्यों नहीं दे रहा है। तो बोला वो आप हो कौन। बोले मैं यहाँ का राजा हूँ। अच्छा। वो आदमी बोलता है आप राजा हो, आप कोई भी हो मुझे नहीं मालूम, और आपको पता है सबसे बड़ा यहाँ हनुमान जी है, और मेरे हनुमान जी के सामने आप हाथी के ऊपर बैठकर नमस्कार करके जा रहे हो, नीचे उतर के नमस्कार करो फिर जाने दूंगा। हाँ। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, ये आदमी में इतना ताकत है, ये मुझसे बात कर रहा है ऐसी। कोई बात नहीं। वो बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है। वो हनुमान जी को नमस्कार करते हैं और बोलते हैं कि देखो मैंने नमस्कार किया है, अब बोलो। वो बोलता है ठीक है अब कोई बात नहीं, जा सकते हो। तो राजा किसको कहता है कि तेरा नाम क्या है। तो वो कहता है गनिया, मेरा नाम है गनिया। अच्छा गनिया, तू काम क्या करता है। बोले कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। ओके ओके, फिर खाता कैसे है, खाने का क्या। तो बोले क्या खाने का, कहीं भी खा लेता हूँ, किसी की शादी हो शादी में जाता हूँ, किसी का श्राद्ध हो तो श्राद्ध का खा लेता हूँ, किसी ने बुलाया नहीं तो भी वहां जाके खा लेता हूँ। मेरा ऐसा खाने का कोई ये नहीं। बोले मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, जहाँ मिले खा लिया, नहीं मिला छोड़ दिया। कभी शमशान में रहता हो, कभी इधर घूमता हो, कभी उधर घूमता हो, कैसे भी जीता हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मुझे कोई टेंशन है ना मुझे कोई चिंता है, बस हरफन मौला जिंदगी जी रहा हूँ। तो बोले अच्छा, तो रहता किधर है। बोले ये क्या हनुमान जी का मंदिर, यही मेरा घर है, यही रहता हूँ। ओके ओके ओके। तो वो कहते हैं कि एक काम कर, तू कल मेरे घर पे आ जा, तू मेरे दरबार में आ जा मेरे घर पे, तो राजमहल में आ जा। तो उसको लिख के देते, ये दिखाना सबको, तुझे कोई वहां पे रोकेगा नहीं, तू कल इसी वक्त ऐसे ऐसे वक्त मेरे महल में आ जा। तो वो बोलता ठीक है आ जाऊंगा। तो दूसरे दिन वो गना रहता है, वो चिट्ठी लेके आ जाता है, सिपाही देखते हैं और उसको अंदर लेके जाते हैं। अब दूसरे दिन की बात, जब गना अंदर जाता है तो राजा जी बड़ी प्यार से उसको बुलाते हैं, आ जा आ जा आ जा, अंदर आ जा, और उसको खाना खिलाने बिठाते हैं। जब वो बैठता है खाना खाने, तो 50 की डिश रहती है भारी भारी, 101 डिश रहती है खाने के लिए, ये खाओ कि वो खाओ, वो खाओ कि ये खाओ, उसको समझ में नहीं आता है, इतना बढ़िया खाना, वाह क्या बात है, तो बहुत बढ़िया है। उसको ऐसा होता है कि क्या क्या खाओ, जिंदगी में पहली बार इतना खाना देखा, और वो भी कहाँ देखा, राजा क्या, अरे सामान्य आदमी के यहाँ पे शादी हो तो अच्छा अच्छा खाना रहता है, तो ये तो साक्षात राजा का घर था, राजा के घर में वही टॉप क्वालिटी का खाना होगा, है कि नहीं। तो खाना खाने बैठ जाता है, बहुत सारा खाना खाता है। अब खाना खाने के बाद इतना खुश हो जाता है, बाप रे पूरी जिंदगी में इतना बढ़िया खाना नहीं मिला था, और पेट भर के, और वो भी ताजा ताजा गरम खाना। खुश हो जाता है। राजा पूछता है कैसा लगा, अच्छा लगा। बोले बहुत बढ़िया, लाइफ में जिंदगी में तो ये पहली बार में इतना बढ़िया खाना खाया है।
मैं तो रोज कहीं भी खाता हूँ, ना रहने का पता ना खाने का पता, पर फिर भी खुश, बहुत खुश। पर जब ये खाना मिलता है तो खुशी 10 गुना बढ़ती है। उसके चेहरे की खुशी देखकर राजा कहते, गन्या तुझे मैं रोज ये खाना खिलाऊंगा, चलेगा? बोले क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए, तो इससे और खुशी क्या हो सकती है। ओके, तुझे मैं रोज ये खाना दूंगा, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोले ऐसा खाना मिलेगा तो मैं कोई भी काम करूंगा। अच्छा, कोई भी काम करेगा तो ठीक है। वो बोलते, तू एक काम करने का, तू जिस मंदिर में रहता है वो हनुमान जी के मंदिर में, जहां तूने मेरा हाथी खड़ा किया था ना, उसी मंदिर में तेरे को काम दे रहा हूं मैं। बोले क्या काम है? बोले रोज सुबह 5 बजे के वक्त में आपको एक दिया जलाना है, क्या समझे? और 5 बजे ही दिया जलना चाहिए, 5 बजे से 5 मिनट भी पहले या 5 मिनट भी बाद में जलाया तो वो सिपाही को बुलाते, सिपाही इधर आ जाओ। ऐसी बड़ी तलवार लेके इतना बॉडी बिल्डर, ऐसा पहलवान बॉडी बिल्डर सैनिक आ जाता है, सिपाही आ जाता है। और राजा कहते, इसके पीछे खड़े रहना। गला देखता है उसको, बाप रे इतना खतरनाक सिपाही। राजा उसको ऑर्डर देता है, अगर इस गन्या ने 5 बजे से 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद भी दिया लगाया तो इसका गर्दन को तुरंत उड़ा दिया जाए, उसको वही खत्म करना है। इसने 5 बजे ही दिया लगाना है, समझे? तो कहता है राजा को, अरे यार राजा जी कौन सी बड़ी बात है, 5 बजे तो मैं दिया लगा दूंगा, उसमें क्या है। अच्छा ठीक है, चल तेरे को ऐसा ही खाना रोज मिलेगा, अब तू जा। तो सिपाही को उसके साथ भेज देता है, बोले इसके साथ रहना। तो बस शुरू हो जाता है दूसरे दिन का प्रोग्राम। तो अब जिसके अंदर इतनी शक्ति थी उसको खाना भी बढ़िया मिलने लगा। खाना बढ़िया मिलने लगा तो खाना मिलने लगा तो खुश हो गया कि आपने को रोज ऐसा खाना मिलने वाला है, बस दिया तो जलाना है। आप भी सोचो क्या बड़ी बात है दिया लगाना। तो जब रात होती है, दिन तो चला गया, जब रात होती है तब गणेश सोने को जाता है। अब गणेश जब सोने को जाता है तो उसको नींद कहाँ आती है, उसके मन में विचार चालू हो जाते हैं कि अरे राजा ने तो काम दिया है मुझे, 5 बजे उठना, दिया जलाना। तो उसको टेंशन आ जाता है कि बात तो सही है, अगर 5 बजे दिया नहीं लगाया तो राजा तो मुंडी उड़ा देगा, गर्दन उड़ा देगा। अब उसको वस्तु स्थिति का एहसास होता है। जो गन्या हरफन मौला था, जिसको कभी टेंशन नहीं था, उसके पीछे चिंता लग गई, 5 बजे उठना है। उसको कहाँ नींद आती है, वो इधर से उधर उधर से इधर बाहर चक्कर मार के आया इधर उधर, उसको नींद कहाँ आ रही है क्योंकि उसको मौत का खौफ दिखने लगा। तो जब सवेरे उठता है ऐसे वैसे करके 5 बजे दिया लगाता है। हाँ बाकी खाना तो उसको राजा बोला वैसा ही मिलता है, खा बेटा तुझे जो चाहिए ना वो दूंगा, पर 5 बजे का दिया भूलना नहीं तो तेरी गर्दन उड़ जाएगी। तो रोज अब उसके पीछे एक चिंता लग गई, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे। काजू बादाम से लेके बढ़िया बढ़िया मिठाई से लेके उसको सब कुछ खिलाते हैं, बोलते तू सब खा पर ये काम नहीं छोड़ना। कभी भी उठने वाला, कभी भी खाने वाला, कभी भी सोने वाला, कभी भी घूमने वाला, उसके पीछे चिंता लग जाती है 5 बजे उठने की। तो जब 15-20 दिन हो जाते हैं तब राजा जी फिर से हाथी पे बैठकर
उस रास्ते से आते हैं। अब जब राजा जी वहां से आते हैं तो गन्या को देखते हैं और गन्या को बोलते हैं कि गन्या बेटा अब हाथी को रोक के दिखा। तो गन्या क्या करता है, वो पूंछ को पकड़ता है। जैसे ही पूंछ को पकड़ता है वैसे हाथी आगे चलने लगता है और गन्या को पीछे से घसीटते हुए चलता है। गन्या हाथी को रोक नहीं पाता। तब राजा जी नीचे उतरते हैं और बोलते हैं बेटा क्या हुआ, कहाँ गई तेरी ताकत, हाँ? शक्ति कहाँ गई? अब मुझे बताओ, जब गन्या के पास कुछ भी नहीं था तब गन्या हाथी को खड़ा करने की ताकत रखता था। और जब गन्या को बढ़िया से बढ़िया खाना मिलने लगा, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया सुख मिलने लगा, तो गन्या हाथी को रोक क्यों नहीं पाया? क्यों हाथी उसको घसीटते हुए चला गया? जबकि 56 प्रकार के भोग वो खा रहा था। बस इसी में दादाजी कहते हैं कि आपको चिंता खा रही है, आपकी शक्ति चिंता खा जा रही है। आपको लगता है खाने से शक्ति है, पैसों में से शक्ति है, ये शक्ति चिंता से निकल जाती है। आप चिंता कर रहे हो, क्यों करते हो चिंता? जब तक चिंता आपके पीछे है तब तक आपकी शक्ति, आप शक्तिहीन हो जाओगे। चिंता हटाओ। कैसे हटाओगे? क्या रास्ता है चिंता हटाने का? तो है, दादाजी कहते हैं हाँ है, चिंता हटाने का रास्ता है। कौन सा? जब तक चिंता नहीं हटती तब तक जीवन के कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चिंता हटाने का एक ही रास्ता है, आप भगवान के संरक्षण में रहो, भगवान के प्रोटेक्शन में रहो। कैसे? तो जब माँ कहीं सफर पे निकलती है तो उसके साथ उसका बच्चा वो भी निकलता है। तब मुझे एक बात बताओ, चिंता कौन करता है, माँ करती कि बच्चा करता है? बच्चा कभी सोचता है कि मेरे माँ ने पानी लिया क्या, मेरे लिए खाने को लिया क्या, मेरा कैसा होगा, मुझे क्या कुछ प्रॉब्लम आएगा तो? वो कभी बोलता है? कभी नहीं बोलता है। चिंता कौन करती है? माँ करती है। बच्चे के लिए खाना लेती है, डिब्बा टिफिन वाटर लेती है, पानी की बोतल, उसको उठा कर ले चलती है। और 2 किलोमीटर चलकर आने वाली माँ, इतने इतने धूप में चलकर आने वाली माँ थक जाती है और बच्चा कमर में बैठ के आता है, तुरंत उड़ी मारता है और खेलने के लिए निकल जाता है। ना वो थकता है ना टेंशन लेता है। क्यों? क्योंकि वो माँ के संरक्षण में है कि नहीं? दादाजी जब एक स्टेशन पर बैठे ऐसे ट्रेन की राह देख रहे थे तब उन्होंने देखा बहुत भीड़ है। अब बहुत भीड़ होने के बाद रेलवे स्टेशन पर एक लेडीज थी, उसके साथ बहुत सारा सामान था और बहुत शांति से बिल्कुल टेंशन फ्री बैठी थी, मानो उसको कोई टेंशन ही नहीं। तो दादाजी ने उससे पूछा कि ताई जी आपको नहीं जाना है, ट्रेन से नहीं जाना है? बोले हाँ जाना है। तो जब ट्रेन आ गई तो सारी भीड़ ट्रेन के अंदर घुसने लगी, तर 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 तर, पूरे के पूरे लोग ट्रेन में घुसने लगे। तो दादाजी ने उससे पूछा इतनी सारी भीड़ है, अंदर बैठने को जगह नहीं मिलने वाली, तुझे भी इस गाड़ी से जाना है, तू इतना शांत कैसे बैठी है, तू घुसने की कोशिश क्यों नहीं कर रही अंदर? तो वो क्या बोली? बोली मैं क्यों चिंता करूं, जगह मिलेगी कि नहीं, अंदर भीड़ बहुत है, मैं नहीं चिंता करती। बोले क्यों? बोले वो देखो मेरे पति जो है ना, वो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो है ना, वो बराबर जगह ढूंढ लेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं। देखो इसने चिंता की नहीं, वो पति के संरक्षण में रही, बोली पति है, बच्चा वो का टेंशन नहीं क्योंकि वो माँ के संरक्षण में है।
जब तक हम किसी के संरक्षण में नहीं रहते हैं तब तक हमारे जीवन में से चिंता नहीं जाएगी। तो भगवान के संरक्षण में रहो तो कैसे रहने का? भगवान क्या ऐसे किसी को भी संरक्षण देंगे? अरे सादे आप आगे से आमिर आदमी के पास जाओगे और उसको कहेंगे कि अरे बाप रे आपके पास तो इतना पैसा है, मुझको भी आप अपना बच्चा मानो ना, मुझे भी संभालो ना। वो बोलेंगे पागल हो क्या तुम, चल निकल इधर से। साधारण आदमी हमको खड़ा नहीं करेगा, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड का मालिक है, उसको हम अगर ऐसा करेंगे स्वार्थ से तो वो थोड़ी हमारे नजदीक आने देगा, नहीं आने देगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए जवाबदारी उठानी पड़ती है। क्या हम उसकी जवाबदारी उठा रहे हैं? देखो बच्चा तब तक कहता है कहला वही बच्चों को बच्चा कहते हैं जो बाप की जवाबदारी उठाता है। आपकी भी खुशी तब होगी जब आपका बच्चा जवाबदारी उठाएगा, है कि नहीं? तो बाप का काम क्या है? ये जो ब्रह्मांड का बाप है भगवान, उसका काम क्या है? कोई गाली दे या ना दे, कोई उसकी पूजा करे या ना करे, वो निरपेक्ष उसका जीवन चलाता है कि नहीं? वो कभी सोचता है क्या कि ये आदमी गंदा है, इसको जल्दी मार डालूं, इसको अटैक लाऊं? वो रावण का भी जीवन चलाया, राम का भी जीवन चलाया। वो शक्ति अच्छे को भी चलाती है, बुरे को भी चलाती है कि नहीं? तो उसका काम निरपेक्ष है। तो हमको उसका बच्चा बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? निरपेक्ष काम करना पड़ेगा। निरपेक्ष का मतलब समझते हो? कोई भी अपेक्षा किए बिना किया हुआ कर्म। क्या ऐसा कोई काम है आपके जीवन में, है हमारे जीवन में, जिसकी कीमत मांगी नहीं है? बताओ, सोचो, करो, विचार करो। अगर हम भगवान से रिश्ता जोड़ना चाहते, अगर हम भगवान के संरक्षण में रहना चाहते, अगर हमें लगता है कि भगवान ने मुझे मेरा परिवार संभालना चाहिए, वो केवल हाथ जोड़कर नहीं चलता है, उसकी जवाबदारी उठानी पड़ती है। आज हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे खड़े हैं, पड़े हैं, रो रहे हैं, जिनको भगवान का प्यार मालूम नहीं। उनको लगता है केवल मंदिर में बैठा हुआ भगवान है, जाकर माथा टेका, दो चार कुछ पैसे जो है वो दान पेटी में दान कर दिए, बस थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हम जीने लगे, हो गया। नहीं चलेगा ऐसा। उनको भगवान का रास्ता दिखाओ कि जब तक आप निरपेक्ष काम नहीं करते, क्योंकि भगवान के पास भी अपेक्षा लेकर ही जाते हो ना। किसी से दोस्ती करते हो तो अपेक्षा रखकर ही करते हो ना। ऊपर से बोलते हो कि इसको मैंने मदद की और इस समय पर काम पे नहीं आया। अरे नहीं आया तो नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम होगा उसका, पर आप तो अपेक्षा रखकर उसको दोस्ती कर रहे हो। सभी जगह कर फायदा, अपेक्षा, स्वार्थ रखकर हम दोस्ती करते हैं। तो क्या किसी से ऐसे संबंध रखे आज तक आपने जिससे कोई अपेक्षा नहीं रखी, कोई स्वार्थ नहीं रखा? ऐसा निस्वार्थ निरपेक्ष काम जीवन में जब तक नहीं करते तब तक भगवान हमें संरक्षण नहीं देंगे। भगवान के कार्य की जवाबदारी उठाओ जो संतों ने उठाई थी। संत कहते थे देव घ्या देव घ्या देव घ्या, पुकार न लागे रुका। इसका मतलब भगवान का नाम लेने के लिए भाई पैसा नहीं लगता है। ऐसा भगवान के नाम का काम, लेके जाने का काम, घर घर लेके जाने का काम कितने घर में किया है आज तक? कितने घर में उठकर चले गए हैं कि भगवान मैं तेरा काम करने जा रहा हूँ? अभी बोला आज तक आपने? ये जब तक नहीं होता है तब तक भगवान संरक्षण नहीं देते हैं। संतों को संरक्षण था, कभी आपने देखा है कि संत महात्मा रोते हैं, बैठे हैं? क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं थे, दुख नहीं थे, और वो कभी रोते नहीं थे? क्यों? क्योंकि वो भगवान की संरक्षण में रहते थे। संरक्षण में रहते थे मतलब भगवान का काम करते थे। अरे हम वो 10 घर जाते थे, हम एक घर तो जाए। वो 100 घर जाते थे, हम एक दो घर तो जाए। और बताओ जाकर कि अरे भगवान तेरा जीवन चला रहा है, तू उठता है तो कभी याद करता है किसी ने मुझे याद की उठाया? किसने तुझे उठाया? हम कहेंगे अलाराम ने कहा कि उठाया, तो अलाराम को आप प्रेतों के पास, मुर्दों के पास लगाएंगे तो वो अलार्म मुर्दों को उठाएगा? नहीं उठाएगा, कितना भी बजता रहे। तो किसने उठाया? अंदर के राम ने उठाया। इस राम को आप कभी नमस्कार करते हो, याद करते हो? अरे इतनी तो खानदानी रखो कि उठाने वाले को मैं याद करूंगा।
इसको याद करो। अरे खाना खाते हो तो ऐसा खाते हो जैसा कभी मिला नहीं, फटाफट 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 खा लेते हो, फिर कभी याद करते हो इतना सारा खाने के बाद पचाना किसने पचाया है? हाँ? किसने खून बनाया? कौन अंदर बैठा है? अरे याद करके खाओ। गधा कुत्ता बैल तो ऐसे ही खाते हैं, तो क्या मैं बैल कुत्ता हूँ जो रोटी सामने आ गई और खा लिया? वो हमारा यज्ञ है। वो जो हम खा रहे हैं वो प्रसाद है, भगवान को चढ़ाया हुआ भोग है। उसको भोग समझकर खाओ। उससे पहले नमस्कार करके खाओ। भगवान तू मेरा अन्न पचा रहा है। और रात को जब सो रहे, आप कभी भी सो जाओ, जब आप सो रहे हो तो सोने से पहले याद करो कि मुझे नींद देने वाला, प्यार से हाथ घुमाने वाला मेरे ऊपर, मुझे शांति देने वाला, सब दुखों को हरण करने वाला भगवान तू ही है। भगवान को याद करके सो जाओ। ये सब घर घर जाके बताओ। इसको सेल्फलेस काम कहते हैं और निरपेक्ष काम कहते हैं। हाँ, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्या फर्क पड़ता है? पर आप ऊंची गर्दन करके भगवान को बोल तो सकोगे, भगवान देखो मैंने तो कोशिश की भगवान। भगवान कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तू मेरा बच्चा है। किसी ने सुना नहीं सुना, पर तूने काम किया ना निरपेक्षता। हाँ, तो मैं हूँ, चिंता मत कर, अभी मैं हूँ। तब भगवान कहेंगे कि तू चिंता मत कर। ये चिंता तभी जाएगी जब आप चलकर उठकर किसी को समझाओगे कि भगवान तेरे साथ है, तू हल्का नहीं, क्यों रोता है? क्यों कोई भी आएगा तुझे झुकाएगा? तू इतना छोटा है। अरे विश्व की शक्ति तेरे अंदर है जो तेरे को उठाती है, तू कोई छोटा नहीं है। तू अंदर से खुद को हल्का मत मान। अगर तू किसी के सामने झुकता है तो तेरे अंदर का भगवान झुकता है। इतनी बड़ी शक्ति को तू झुका रहा है, इसका अपमान है। आपने सुना था ना राणा प्रताप की कि अगर पगड़ी मेरे सर पर है तो मैं बादशाह को कुर्निसात नहीं करूंगा, सामने नहीं झुकूंगा। तो पगड़ी होने से वो झुकता नहीं है, तो यह साक्षात ब्रह्मांड, ब्रह्मा पे चलाने वाली शक्ति मेरे अंदर बैठी है, तो मैं क्यों झुकूं? हाँ, तो इसीलिए ये सोच, ये विचार जब हमारे अंदर आते हैं, हमारी चिंता चली जाती है। चिंता तभी जाएगी जब भगवान की उंगली पकड़ोगे, और भगवान तभी उंगली पकड़ के देगा जब भगवान का काम करोगे। तो दादाजी कहते हैं भगवान का काम करना है तो कभी भी कोई भी समय आप कर सकते हो, पर एक निश्चित समय पे आपको स्वाध्याय कार्य केंद्र में बैठना पड़ेगा। हम जब समझाते हैं किसी को, उसको भाव फेरी कहते हैं। तो भाव फेरी का समय नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हो, पर स्वाध्याय केंद्र का निश्चित टाइम है। हफ्ते में एक दिन 1 घंटा, 1 घंटे का टाइम निश्चित करो, वहां पे बैठो और सभी लोगों को ये बातें समझाओ। इसको कहते हैं स्वाध्याय, अपॉइंटमेंट विद गॉड। भगवान आज मैं निरपेक्ष यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना है, बस तेरे प्यार के लिए मैं बैठा हूँ, बस तेरा प्यार समझने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर ये करते हो तब भी भगवान संरक्षण देगा। आपके कार्य में छोटा सा भी स्वार्थ होगा तो भगवान वो जवाबदारी नहीं उठाता है। इसलिए सेल्फलेस वर्क करो, निस्वार्थ निरपेक्ष कर्म करो और भगवान का संरक्षण ले लो। तो आज हम इतनी कहानी समझाकर आज यहाँ रोकते हैं, रुक जाते हैं। ओके, जय राधे। जय राधे। जय राधे। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कुछ बोलना है या रुकना है अभी? जय श्री कृष्ण। पारस जी बंद कर दिया हम फिर? क्या मोबाइल को ऑफ करें या बातें करें? बातें कर सकते हैं तो बोलिए, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। अभी तो 5:30 हुआ है, 5:10 लोग बात करी। इसमें मेन है कि मतलब अभी लखन जी से हमारी बातचीत हो रही थी कल, हाँ, ठीक है? तो उनको बता रहे थे कि मतलब निश्चिंत होना चाहिए कि 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, जो भी हो, इसके लिए कार्य के लिए निकलना चाहिए। कल बात हो रहा था हमारा। एक आधा घंटा बैठो, शुरुआत तो करो। हाँ शुरुआत करेंगे, बस कुछ नहीं कहा बात करना है, एक अच्छी बातें करना है।
जिसमें स्वार्थ नहीं है, और भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करना। अब इतनी सारा मैं रोज बोल रहा हूँ ना, वो भी आपने सुनाया ना तो भी बहुत हो गया। धीरे धीरे आप खुद बोलना चालू करो, केवल सुनाओ मत। ये सुनाने से अच्छा है कि आप क्या करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद करो और कोई भी बात एक दिन बोल देने का उनको। देखो आपको बहुत खुशी आ जाएगी। हाँ, ऐसा।